दोस्तों नमस्कार। इंडियन मार्केट एक क्रूशियल स्टेट पे आ गया है और वैसे तो मैं इसको कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा था, बट ऑफिशियली एक वीडियो बनाने के पहले मैं कंफर्मेशन की वेट करना चाहता था। और इस कंफर्मेशन के बाद जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो इस वीडियो में अ, कहूँगा कहूँगा इन द सेंस कि एक मार्केट प्रेडिक्शन नहीं समझे आप इसको। ये एक एनालिसिस है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उस एनालिसिस के बेसिस पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो मुझे दिख रहा है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, 2025 क्या एक क्रैश ईयर है। ये बात क्यों आ रही है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और अगर ये सही भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 2025 एक बड़ा यूनिक सा साल है। मैं आपको बहुत सारे ज्ञान मोड में नहीं ले जाना चाहता। यूनिक सा साल इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और कोविड के बाद ये एक ऐसा क्रूशियल ईयर है जहाँ पे मार्केट ने, जैसे एटलीस्ट इंडियन मार्केट ने काफ़ी लंबा रैली लिया था, तो उसके बाद एक करेक्शन मोड जो एक ड्यू है वो शायद 2025 में आना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे थे। कई लोगों ने शायद ऐसा सोचा भी होगा, बात भी करी होगी। लेकिन जब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो टेक्निकल में हमें वेट करना पड़ता है कुछ कंफर्मेशंस के लिए, और उन कंफर्मेशन के बाद ही आप एक व्यू बना पाएंगे कि टेक्निकली हम इस साल को कैसे देखते हैं। तो सीधा चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं आपको ले चलता हूँ ये चार्ट पे, और मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको प्रेडिक्शन या मेरा अपना व्यू मत समझिएगा। ये टेक्निकल बेसिस पे है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्यूरेटली और जितना सहायता कर सकूँ उसमें वीडियो में और अपने एनालिसिस के थ्रू आपको कर सकूँ, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। एनीवेज, तो हम चलते हैं निफ्टी को ये आप देख रहे हैं मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट इसलिए क्योंकि मैं लार्जर ट्रेंड सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। आप सब देखते होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ये जो आप कलरफुल एरियाज और लाइंस देख रहे हैं, ये मेरा अपना इंडिकेटर है, पब्लिक नहीं है, तो इसको आप ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपको मिलेगा नहीं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट मैं अपने पर्सनल क्या स्ट्रेटजीज के लिए या पर्सनल व्यू बनाने के लिए मुझे एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए था जो एक पर्सपेक्टिव को मेंटेन कर सके, ताकि मैं जब मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं कहीं पे गलती नहीं कर पाऊँ। याद रखिए कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस में टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम हर एक टाइम फ्रेम को नज़र में रखें। और मंथली टाइम फ्रेम हमारे लिए अभी, बिकॉज ये नया साल शुरू हुआ था, अभी दूसरा महीना ख़त्म हुआ है, तो इसलिए मंथली टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि टिपिकली आपने देखा होगा कि जब भी कोई ईयर में पहला 1 या 2 मंथ का जो ट्रेंड होता है वो लगभग साल भर कंटिन्यू करता है। सिमिलरली अगर आप मंथ की बात करें तो जो मंथ में शुरू में होता है वो ट्रेंड लगभग हर एक मतलब पूरे मंथ फॉलो करता है। आप यही चीज़ वीकली के लिए भी कह सकते हैं, और अगर डेली के लिए भी कह सकते हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे सावधान भी रहना पड़ेगा, बट लार्जली आप ये देखेंगे कि ऐसा होता है। तो अगर हम ईयरली की बात करें तो ये मंथली चार्ट में आपको एक ईयर का व्यू मिलता है। सो दोस्तों, जो मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ वो ये है सिंपली कि पिछले साल में आपका जो चार्ट है वो ये है। तो लेट्स टेक कुछ व्यू लेते हैं पिछले सालों का। ठीक है, ये 2024 का साल है, और आप देख सकते हैं कि पिछले उससे उसके पहले जो साल था वो यहाँ पे आकर क्लोज होता है। ये पीवट था करीब 20,100 का। ठीक है, लेकिन वो एक महीना पहले मतलब दिसंबर में ही इसने उस लेवल को तोड़ते हुए अपना एक एस्टाब्लिश कर लिया था कि ये कहाँ जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा साल ये सितंबर तक, यहाँ तक ये इसने अपना मेंटेन किया, और क्या रैली इसने दी 20,000 से 26,000 तक। ठीक है, और फिर यहाँ से एक करेक्शन शुरू हुआ। तो
करेक्शंस तो पहले भी आए थे, जैसे आप देखिए कि यहाँ भी करेक्शंस आए थे, तो करेक्शन का मतलब क्या हुआ? तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ये अ, जो एनालिसिस है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों होगा, कि जब भी कोई करेक्शन आता है तो आपने देखा होगा कि ये करेक्शन अपने पिछले लेवल पे 2-3 महीने के लिए जाता है और ये पिछले लेवल को टेस्ट करने के बाद ये एक रिवर्सल लेता है। ये बुल साइकिल का एक हेल्दी रिएक्शन होता है, ठीक है, जो करेक्शन है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पिछला लेवल था इसने तोड़ा। वैसे तो इसने काफ़ी दिन तक, काफ़ी महीनों तक आपको यहाँ पे परेशान किया यहाँ पे, बट फाइनली जब इसने तोड़ा तो इस लेवल को तोड़ने के बाद, टेस्ट करने के बाद अपना एक अलग ट्रेंड बनाया। ठीक है दोस्तों, तो एक टिपिकल पैटर्न है, तो आपको हर एक टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर आप मंथली की जगह आप डेली भी चले जाएं तो आपको यही ट्रेंड्स मिलेंगे, ऊपर से नीचे फिर एक टिपिकल फॉलो होता हुआ आपको दिखेगा, चाहे वो बुल साइकिल हो, चाहे वो बेयर साइकिल हो। ठीक है, तो एक करेक्शन होती है और फिर अपना एक टिपिकल व्यू बनता है। ठीक है, बट मंथली साइकिल में अगर आप हैं तो आपको एक लार्जर भी मिलता है, बिकॉज वो पूरे साल के लिए लागू होता है, पूरे महीने के लिए लागू होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देके जाता है। तो देयरफॉर अब आते हैं कि जब ये लेवल टूटते हैं तो या तो उस लेवल को रेस्पेक्ट की जाती है या फिर एक बियर साइकिल शुरू होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब कोविड में, ये जो मार्च का महीना आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोविड आते हुए मैंने देखा या किसी ने देखा, और बाय द वे उस लेवल के एनालिसिस में उन दिनों में नहीं करता था, इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैंने कोविड पे बहुत एक्यूरेटली समझ लिया था कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट आप देखिए कि कोविड के टाइम पे भी आपको एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है कि पिछले साल का जो 2019 का जो एक लेवल था, वो ये ब्लू लाइन यहाँ से फिर रेड में कन्वर्ट हो गया, करीब 11,682 के आसपास का। ठीक है, जो ऑब्वियसली 2020 में जनवरी में ये ऊपर ट्रेड करता हुआ कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है, वो ये होता है कि जब फरवरी में ये 11,600 वाला, 700 वाला जो लेवल था, जब इस टूटता है तो यहाँ पे एक बेयरिश एंगल आपको दिख जाता है। और टिपिकली जब भी ऐसा कोई बेयरिश एंगल होता है तो आप समझ लें कि अ, आपका जो व्यू है वो वहाँ पे बेयरिश हो जाना चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे बेयरिश होने का कोई लॉजिक नहीं है, इवन दो आप बीच में कई बार ये जो कंसोलिडेशन या कभी कभी हल्का करेक्शन का भी कैंडल देखते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट लार्जर ट्रेंड आपको एस्टेब्लिश मिलता है। लेकिन जब लार्जर ट्रेंड टूट जाए तो देखिए फरवरी में ही आपको कोविड के पहले इंडिकेशन मिल गई थी कि मार्केट बेयरिश है, तो यहाँ पे जो भी समझदार लोग होंगे वो तो बेयरिश ही खेल रहे होंगे, और वहाँ पे जब कोविड आ गया तो बधाई हो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया होगा। तो आप देखिए कि हमेशा इसी टाइप का सिस्टम चलता है। तो उस सिस्टम को फॉलो करते हुए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आने वाले दिनों के लिए आपका काफ़ी काम आने वाला है, कि जो पिछला लेवल है, जो पिछले साल का जो पिवट है, वो पॉइंट लगभग 23,700 का था, ये वाला। मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, हाँ ड्रॉ है। तो ये पिछले लाइन यहाँ पे एक्टिव था। तो जनवरी में दोस्तों आप देखो कि ये ऊपर जाके वापस इस लाइन को जब तोड़ता है तो एक बेयरिश यहाँ पे एंगल बनता है। तो ऑब्वियसली जनवरी में आप भी बेयरिश होंगे, मैं तो ऑब्वियसली बेयरिश था, मैं इन सब चीज़ों को देख पा रहा था। तो जनवरी में बेयरिश होते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब ये नीचे जाकर वापस रिट्रेस करता है तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मुझे मिली थी, मैंने ऐसा सोचा था कि शायद एक करेक्शन का जो माहौल है वो बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौथे महीने में इसने एक डोजी कैंडल बनाया और फाइट करने के बाद अगला ट्रेंड इसने अपने एक बुलिश बना लिया। तो मेरी उम्मीद यही थी कि ये लाइन टूटी तो है, मगर बहुत ही कंफर्मेशन के साथ अभी मैं इसको तोड़ना नहीं करूँगा, बिकॉज काफ़ी कन्फ्यूजन था यहाँ पे। तो आई वॉज होपिंग कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आ चुका है, इस लाइन को टेस्ट कर रहा है, मतलब इस पिवट को टेस्ट कर रहा है, सो देयरफॉर एक चांस है मेरे पास कि यहाँ पे आके ये वापस रिट्रेस करेगा। सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली नहीं हुआ जो कंफर्मेशन हमें फरवरी में मिलती है। तो वो कंफर्मेशन क्या है कि ये जो पिवट पॉइंट है वो कन्विंसिंगली टूटता है। और आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप टिपिकल एंट्री एग्जिट पैटर्न के बारे में जानते हैं टेक्निकल,
तो ये देखते हो कि आप टिपिकली यहाँ पे एक एम शेप बनता है, मतलब ये कि इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने जाता है फरवरी में, और वहाँ से जब ये ड्रॉप होने का कंफर्मेशन देता है तो आप समझ लें कि इसने कंफर्मेशन दे दी कि ये नेगेटिव हो चुका है। तो देयरफॉर उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट टेक्निकली अब सिर्फ करेक्शन मोड में नहीं है। करेक्शन मोड मेरे लिए सिर्फ यहीं तक था, 23,600 के आसपास। यहाँ से रिवर्स नहीं करता है, ये नहीं हुआ। सो देयरफॉर अब मार्केट मेरे लिए करेक्शन मोड में नहीं है, अब मार्केट मेरे लिए बेरिश मोड में जा चुका है। सो मार्केट फॉर मी इज कम्प्लीटली बेरिश, और देयरफॉर अब मेरा जो व्यू है लॉन्ग टर्म व्यू भी, बिकॉज हम मंथली की बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू भी अब बेरिश है। ठीक है, तो ये रीज़न था जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि 2025 एक क्रैश ईयर है क्या। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या 2025 क्रैश ईयर बनेगा। तो पैटर्न वाइज दोस्तों ये है कि अब बिकॉज ये बेरिश मोड में जा चुका है, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, सो देयरफॉर मार्केट आप अगर समझते हैं कि कैसे लेवल्स को अचीव करते हुए फॉलो करता है, चलता है, तो आप देखेंगे कि मार्केट पिछले जो पिवट्स होते हैं, पिछले जो लेवल्स होते हैं उसको टच करने की कोशिश करता है। सो देयरफॉर अब जो मार्केट का अगला लेवल है अचीव करने के लिए वो है करीब 20,100 का। ठीक है, ये वाली लाइन, इस वाले लाइन पे मार्केट अब अचीव करने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे करेगा, तो अब कैसे में शायद इस तरह से करे कि इस तरह से कुछ पैटर्न बनाए, या फिर थोड़ा सा और वापस ऊपर जाके, आई डोंट नो, मतलब पैटर्न कुछ भी बनाएगा। बट अब मेरा जो व्यू है, मैं उस व्यू को देखता हूँ कि 20,100 का अगला टारगेट ओपन हो जाता है। सो देयरफॉर अब मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई करेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा। नो, ये अब मेरे लिए बिल्कुल इक्वेशन से बाहर हो गया है। अब मैं 20,000 का टारगेट देख के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये रीज़न है कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2025 अब मेरे लिए बेरिश मोड में जा चुका है, इसलिए वो एक क्रैश वाला एक फैक्टर आता है। तो वो क्रैश शायद बहुत बड़ा वर्ड है, मैं उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट आई थिंक एक लॉन्ग टर्म करेक्शन का मोड मुझे सर्टनली दिखता है। तो अच्छा, बाय द वे यही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में ही ये पैटर्न आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी इसने जो ये लेवल था करीब 50,000 मान लीजिए, ये लेवल जब टूट जाता है टेस्ट होने के बाद भी, तो फरवरी में कंफर्मेशन बहुत शुरू में ही मिल गया था हमें कि जो रियल बेरिश कंडीशन है वो फरवरी के शुरू में ही हमें देखना शुरू हो गया था बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, तो सिमिलरली मिड कैप में भी आप देख सकते हैं कि वो आपको नाउ कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या दुनिया में सारी मार्केट इसी तरह से बिहेव करती है, तो आंसर इज यस। ठीक है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट थोड़ा सा नहीं, इंडियन मार्केट इज कम्प्लीटली लुकिंग डिफरेंट टू दुनिया के अभी जो मार्केट, खासकर अमेरिकन मार्केट जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स को देखें तो ये इसका पिवट पॉइंट है, ये लगभग 41,500 के आसपास का। तो आप देखिए कि इस पिवट पॉइंट पे इसने अभी तक कोई कोई टेस्ट या कोई काटने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अमेरिकन मार्केट इज बुलिश। जब तक ये इस लेवल को काट कर फिर टेस्ट करके नीचे नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तब तक मेरे लिए बेरिश होना तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये बेवकूफ़ी आप मत कीजिए। तो अमेरिकन मार्केट इज़ कम्प्लीटली बुलिश, लेकिन वही इंडियन मार्केट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट इज़ नॉट बुलिश, इंडियन मार्केट इज़ बेरिश। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या टाइम फ्रेम हम देखते हैं। तो दोस्तों कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैं जो एनालिसिस करता हूं उसके पीछे काफ़ी एफर्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, उसके बेसिस पे करता हूँ। तो एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूँ। आप रीजंस पूछोगे तो एक लंबा एक्सप्लेनेशन है, वो शायद आपको वीडियोस के थ्रू नहीं मिल पाएगा, उसके लिए अलग सेशन करेंगे। बट यहाँ पे अब मैं बता दूँ कि जब भी ये कोई ट्रेंड टूटता है तो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो अगर कोई भी ट्रेंड टूटे
तो वो इमीडिएटली अगर बंद नहीं हो, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि ट्रेंड तो यहाँ भी टूटा था, ठीक है, अगर आप ये देखें तो इस वाले मंथ में इस वाले कैंडल पे ये लेवल टूटा था, ठीक है, मगर ये कंफर्मेशन इसलिए नहीं कह सकते थे बिकॉज इसकी दोबारा टेस्टिंग होकर ये नीचे नहीं जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर हमें वेट करना ज़रूरी है कि इस जो भी लेवल्स टूटते हैं वो लेवल्स कन्विंसिंगली टूटते हैं कि नहीं। तो कई बार देखोगे कि आप ये इसकी टेस्टिंग हुई और ये वापस यहीं से घूम गया, ठीक है ना। तो अगर ये सिस्टम है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी ऐसा कोई ब्रेकअप होता है जैसे यहाँ पे हुआ, तो उसी टाइम पे अगर ये रिवर्सल हो जाए अगले कैंडल में, तो आप समझ लें कि ये एक लेवल की टेस्टिंग थी, उसके बाद मार्केट वापस चला गया, तो एक हेल्दी करेक्शन था और करेक्शन के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। जो ऑब्वियसली इस केस में नहीं हुआ बिकॉज इसने टेस्ट करा लेकिन यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, तो देयरफॉर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे अब करेक्शन मोड नहीं है, ये बेयरिश मोड में जा चुका है। तो अब मेरे जो अब ये मैं कहूँगा कि ये मेरा प्रेडिक्शन है, देयरफॉर बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं कोई टेक्निकल के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये पैटर्न्स और प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मार्च में मतलब अगला कैंडल जो बनने वाला है, अगर ये इसको वापस ऊपर नहीं करता है, सो मार्च में अगर आपका ये रिवर्सल नहीं हो, जो कि मेरी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि जनवरी में ये मतलब जनवरी के बाद फरवरी में ये हो जाना चाहिए था, तो वो चांस तो निकल चुका है, ठीक है। लेकिन ये मार्च में अगर नहीं होता है, जो कि एक लो प्रोबेबिलिटी गेम बता रहा हूँ, तो फिर ये आप मान के चलो कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो लगभग 6 महीने का होता है, ठीक है। आप चाहें तो अपने चार्ट्स पे इंडिसेज हो या किसी स्टॉक्स पे हो, आप इसका एक पैटर्न देख सकते हैं, तो वो करीब 6 महीने का होता है। और जब 6 महीने की हम बात करते हैं तो फिर आप समझ लें कि फिर ये अ, आज फरवरी है, तो 6 महीने में आपको लगभग अगस्त सितंबर की टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि कम से कम वहाँ तक आपको एक डाउन ट्रेंड तो दिखता ही है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर हम ये मान के चले कि अगले 6 महीने कम से कम, ठीक है, तक का ये चैलेंज है, तो वो चैलेंज आपको फिर लंबे समय के लिए मिलेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि 2025 एक क्रैश ईयर है, इन द सेंस कि काफ़ी लॉन्ग करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक लंबा व्यू है और एक काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। तो अब आपके लिए इसमें क्या है, ठीक है। जहाँ तक इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कई बार क्या होता है कि जब मार्केट आप थोड़ा सा करेक्शन देखते हो तो सोचते हो कि 10-20% गिर गया है कोई स्टॉक या जो भी आप ट्रैक करते हैं, और वहाँ से आप कोशिश करते हैं कि अ, कुछ पिकअप कर लिया जाए, बहुत सस्ते में मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि जब भी कोई ट्रेंड बनता है, खासकर बेयरिश ट्रेंड बनता है, तो फिर वो बनता चला जाता है काफ़ी काफ़ी समय तक, और जो स्टॉक की वैल्यू है काफ़ी सब्सटैंशियली लूज होता है, ठीक है। तो कई बार आपको लगेगा कि आपने एक नीचे की प्राइस पे कोई स्टॉक परचेस किया है, ओनली टू फाइंड कि अगले कुछ समय में वो और नीचे चला गया। वो इसलिए क्योंकि वो जो ट्रेंड रिवर्सल है उसका आपने वेट नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ भी वही मैं कहूँगा मैं कि निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी नॉट नॉट सो मच एज बैंक निफ्टी, बट निफ्टी अगर आप देखो तो एक लार्जर मार्केट का प्रतिबिंब है, मिरर है, तो इसलिए अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। बट मेरी सलाह क्या रहेगी कि मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी आप यहाँ पे कोई थ्रिफ्ट सेल या कोई सस्ता माल उठाने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि आज अगर आप उठाते हो तो फिर से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे जाएगा, तो आपको और सस्ते प्राइसेस मिलेंगे इसके बाद, ठीक है। मार्केट अगर सचमुच जो मैं कह रहा हूँ वो होने वाला है तो आपको और सस्ते प्राइसेस मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मार्केट ये वापस उठना शुरू होता है, तो क्या हम इसकी वेट कर रहे हैं
तो नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बॉटम की वेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक ट्रेंड रिवर्सल की तो वेट ज़रूर करूँगा। कोई भी स्टॉक हो आपका, आप ट्रेंड रिवर्सल की बात जरूर करें। तो यस, मैं इस ट्रेंड के रिवर्स होने की वेट करूंगा बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। मैं स्टॉक में भी कोई परचेस करूंगा तो मैं देखूंगा कि एक जो लार्जर मार्केट ट्रेंड है वो रिवर्स होता है पहले। और अगर आप स्टॉक की बात करें तो वो स्टॉक में भी एक टेक्निकल रिवर्सल मुझे इस तरह का पैटर्न दिखना चाहिए, उसके बाद ही मैं सोचूंगा। तो अभी बीच में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत मौके मिलेंगे आपको, उन मौक़ों का इंतज़ार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हम्म, वो तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, दोस्तों ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेंड जानते भी हैं तो भी अगर आप ये एग्जीक्यूशन करते हैं तो बिकॉज जब आप रियली ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आपका जो व्यू है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मंथली से हम आवरली चार्ट पे जाते हैं तो फिर हमें बहुत ही केयरफुली इन सब चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि जो ट्रेंड है, वैसे आप देखिए जैसे यहाँ पे ट्रेंड तो नेगेटिव है, राइट। बहुत आसानी से हम सब कह सकते हैं कि ओ मुझे पता था कि यहाँ तो नेगेटिव है भैया, तो मैं तो यही सही अपना कोई पोजीशन बनाऊंगा सेल साइड पे, और आज देखिए मैं कितना पैसा बना के बैठा हुआ था। लेकिन टिपिकली ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पहली बात तो है कि पोजीशंस को क्लोज भी करने होते हैं, फिर अगला पोजीशन बनाना होता है, और फिर बीच में मार्केट बहुत सारे नॉइस क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे आया फिर इसने रिवर्सल लिया, तो यहाँ पे जितने लोग होंगे जो प्रॉफिट बना के बैठे होंगे वो निकलेंगे, कुछ लोग फंस गए होंगे लास्ट में तो वो निकलेंगे, एंड सो फोर्थ। ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे कई लोग इंतजार कर करके अपनी ज़िंदगी निकालते हैं। कहने को तो ठीक है कि मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव होने के बावजूद भी आपको इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में, इसको कंसोलिडेशन फेज की बात करते हैं, तो इसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। खासकर अगर आप बाइंग साइड पे हैं तो ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, क्योंकि आप टाइम डिके का भी फैक्टर अपने फेवर में प्ले करते हैं, बट टिपिकली आपको मिलता नहीं है बाई साइड। तो जब तक ये लंबे एग्जीक्यूशंस नहीं मिलते तब तक आपको वो कुछ देकर नहीं जाता। आपको ये लंबे लंबे एग्जीक्यूशंस चाहिए, और इन लंबे एग्जीक्यूशंस के लिए आपको ट्रेड में रहना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू बी देयर। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में नहीं थे तो शायद आप ये वाला जो रैली है वो मिस कर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड में नहीं थे फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला जो रैली है ये आप मिस कर जाएंगे, है ना। तो ट्रेडर्स के लिए लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं जो पिवट्स हैं वो मेरे को बहुत अच्छा इंडिकेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पिवट्स हैं ये आ, मुझे इंडिकेशन दे रही है कि भाई नेगेटिव है, आप एग्जीक्यूशन का वेट कीजिए। तो अगर आपके पास यहाँ पोजीशन बना के बैठे हुए हो तो देखिए कि एक ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, नंबर वन। कई लोग इसको ट्रेंड लाइन से फॉलो करते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन फाइनली मैंने यही देखा कि अगर आप लेवल्स पे प्ले करते हैं तो लेवल्स पे आप बड़ा स्ट्रांगली अपने पोजीशंस को भी होल्ड कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को भी होल्ड कर सकते हैं। तो देयरफॉर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये एग्जीक्यूशन मुझे मिलनी थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ अगर ये एग्जीक्यूशन जो कि गैन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलना चाहिए था मुझे, तो आपकी ट्रेड कहीं यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, और ये इंडिकेशन तभी मिलेगा एक्सक्यूज मी, ये इंडिकेशन तभी मिलेगा जब आप लार्जर ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो अगेन ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इवन दो मार्केट बेयरिश है, आप लेवल वाइज प्ले करें, अपने लेवल्स के एग्जीक्यूशन को समझिए। कई बार मार्केट, अच्छा बाय द वे, ऐसे मार्केट में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आती हैं तो आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन फेजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आप। जैसे पिछले वीक भी लगभग 4 दिन कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा ये यहाँ पे एक एक्टिविटी मिली थी। इस वीक भी 4 दिन कंसोलिडेशन, फिर लास्ट में एक एग्जीक्यूशन मिला। तो आप ध्यान रखिए कि आप कंसोलिडेशन में हैं और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन में हैं, तो आप एग्जीक्यूशन की वेट तो करेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि मेजर ट्रेंड क्या है, वो डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जैसे मेरा स्टाइल है कि मैंने अगर अब गैन लेवल्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया तो मैं इन लेवल्स के थ्रू प्ले करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग वाले
जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है समझना कि इवन दो ट्रेंड को आप पकड़ के बैठे होगे तो भी आपको लेवल्स वाइज प्ले करने होंगे और आप अपने एग्जीक्यूशन का वेट कीजिए। कई लोग आपको बोलेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद ये कंफर्मेशन होती तो आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए। ब्रेकआउट के बाद आपको मार्केट मौका नहीं देता, ठीक है। ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इनफैक्ट गैप डाउन हुआ था, तो ये जो एग्जीक्यूशन हुआ वो इतनी जल्दी होता है कि अगर आप कोशिश करोगे बीच में घुसने का तो वो भी एक रिस्क है ना। सो देयरफॉर लार्जर ट्रेंड को समझते हुए आप अपने पोजीशंस को बनाते हो अलग अलग लेवल पे। फॉर एग्जांपल डे लेवल डे चार्ट पे देखिए कि आप कैसे इन सब पोजीशंस को अलग अलग लेवल पे बना सकते थे और फिर आपके जो गैन लेवल्स के टारगेट्स क्या क्या हैं उसके बेसिस पे आप अपनी एग्जीक्यूशंस को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2025 हमारे लिए एक अच्छा साल नहीं रहेगा, इन द सेंस कि बेरिश कंडीशन बिल्कुल बन चुकी है और मेरी जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि बेरिश कंडीशन आपको अगले 4 महीने और कम से कम मिलेगा, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, जनवरी फरवरी, वैसे तो उससे पहले भी हो चुकी है, मतलब मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं। तो देयरफॉर ये पूरा जो हाफ ईयर है जून तक, तो आप ये मान के चलिए कि मैं बहुत स्ट्रांगली इसको देखूंगा, वेट करूंगा कि क्या सिनेरियो बनता है। जून तक मैं बिल्कुल बेरिश हूँ मार्केट के टेक्निकल पर्सपेक्टिव में भी। उसके बाद अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न मुझे दिखता है तो वहाँ पे मैं उसके लिए वेट करूंगा, बट अभी मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपना व्यू उस तरह से बना के रखूँ। सो क्या 2025 क्रैश ईयर माना जा सके, माना जा सकता है, तो मेरे लिए टेक्निकली हाँ ये आंसर मिल चुका है। एंड बाय द वे 2025 एक मेजर गैन ईयर भी है। अगर आप गैन को समझते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि एक टिपिकल स्क्वायर पैटर्न जो बनता है उसके हिसाब से नंबर्स पे काफ़ी कुछ नंबर्स पे काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। जैसे गैन लेवल्स को मैंने दिखाया आपको, तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट उन गैन लेवल्स पे जाकर ठहरता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे चार्ट पे जाऊँ तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है वो लगभग 22,500 पे कंसोलिडेशन है, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन है तो ये लगभग 22,800 पे कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो लेवल्स हैं बड़े स्ट्रांगली प्ले होते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईयर है वो भी काफ़ी स्ट्रांगली प्ले होते हैं। उसके मैथमेटिकल रीजन्स हैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2025 एक स्क्वायर ईयर है। 45 इंटू 45 इज 2025, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई भी स्क्वायर ईयर है या कोई भी ऐसा कुछ अलग अलग एंगल्स पे अगर आपका कोई ईयर बैठता है तो वो गलत है, मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। 2025 कैन एज वेल बी अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव ईयर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2025 काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है टेक्निकली मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2025 मेरे लिए एक बहुत ही क्रूशियल ईयर है, एक गैन ईयर भी है। काफ़ी कुछ होने का एक संभावना यहाँ पे उस कारण से भी बनता है। एंड आई एम टॉकिंग प्योरली टेक्निकल, मैं कोई प्रेडिक्शन या किसी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी निकल जाए, बट मैं एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा फॉलो नहीं करता। बट यस, 2025 में आप बिल्कुल केयरफुल रहिए इन्वेस्टर्स, जैसा मैंने आपको कहा कि केयरफुल रहिए, वेट कीजिए अपने अपने प्राइस का, अपने समय का। और ट्रेडर्स बी वेरी वेरी केयरफुल। केयरफुल क्या, मतलब आपको एक ट्रेंड तो आइडिया लगी है, केयरफुल आपको होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडर्स तो हमेशा केयरफुल होने ही चाहिए, बट एक जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस ट्रेंड के बेसिस पे अपने ट्रेड्स को अलाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। एनीवेज आई होप गुड लक 2025 आप सबके लिए काफ़ी मंगलमय हो। मार्केट अभी बहुत मंगलमय नहीं दिख रहा, तो बी केयरफुल। कई बार जस्ट केयरफुल रहना ही काफ़ी मंगलमय होता है, तो इसका फ़ायदा आप उठाइए। आऊँगा अगले वीडियोज़ में भी, जब भी मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है आपके साथ शेयर करने के लायक। तब तक एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए, और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।